हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपका भी सपना है क्लास 12 के अंदर 2026 में बोर्ड की परीक्षा के अंदर 95% लाना, तो वो आपका सपना सच हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है, तो देखो यहाँ पर मैंने 5 टिप्स लिखी हैं। अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप अपने बोर्ड की परीक्षा के अंदर इजीली 95% स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, जितना आपको डराया जाता है उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा मैं ये मानता हूं कि जो आपने अब तक की जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, चाहे वो फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, थर्ड की हो, फोर्थ की हो, फिफ्थ की हो, उन सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अच्छी परीक्षा आपकी बोर्ड की परीक्षा में होगी, क्योंकि उसमें नंबर आपके अच्छे आएंगे। ठीक है ना? क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने 5 टिप्स लिखी हैं। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल टिप दूंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो ये जो सारी 5 टिप्स लिखी है ना, ये भी कुछ नहीं है उसके आगे। अगर आपने उसको एंड के टाइम पे फॉलो कर लिया तो वो आपको एक ऐसी स्पेशल टिप दूंगा एंड में। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 टिप से। नंबर 1 टिप्स बहुत जरूरी है, ये पांचों टिप बहुत जरूरी है। इनको कायदे से अगर फॉलो कर लिया तो 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? पहली टिप है नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेज, यानी कि अपने सिलेबस को पहचानो। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को देखो, परखो क्या है। आप कहोगे मुझे तो अपना सिलेबस पता है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बिलियन, दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर है रसायन बलगत की। मैंने कहा ऐसे नहीं पढ़ना सिलेबस को। सिलेबस को पढ़ने का एक तरीका है। क्या तरीका है, तो देखो मान लो अगर आपका एक सिलेबस आपके पूरे पेज पे लिखा हुआ है, तो जो आपका बिलियन वाला चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उस बिलियन वाले चैप्टर के अंदर आपका एक मोलरता है, एक मोल अंश है, एक मोल प्रभाज है, यानी कि जो जो सारे टॉपिक हैं उन टॉपिक को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। जितने भी टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो भी टॉपिक उस बिलियन वाले चैप्टर में है, जो भी हेडिंग है, जो भी कुछ है, सब चीजें नोट कर लेनी है। ये होता है सिलेबस नोट करने का तरीका। नहीं किया है नोट तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, यानी कि जो आपकी सिलेबस है वो बोर्ड की जो वेबसाइट होती है उस पर अपलोड किया जाता है, तो आप वहां से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वरना आप उसको अपनी कहीं कॉपी पे, कहीं पेज पे, कहीं भी नोट करके रखो। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है वहां पर रिसोर्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए, अब ये समय आ चुका है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी क्लास कहां से देखनी है, कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। ये नहीं है कि यहां से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो, इसका मतलब है भटक रहे हो। आप अगर भटक रहे हो अभी तक तो सबसे बड़ी परेशानी में हो। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है, सब आपको पता हो जाना चाहिए। सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका वातावरण है, उस वातावरण को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यानी कि मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देख रहे हो तो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मोबाइल में भटक रहे हो, इस रील को रोल कर रहे हो, रील को स्क्रॉल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं परेशानी में हो। अपने एनवायरनमेंट को सुधारो, अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ, पढ़ने वाले माहौल को अपने आसपास बनाओ, क्रिएट करो। माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल क्यों बनेगा? माहौल बनाना इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? अगली चीज है आपका रिवीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस को कंप्लीट करने में कोई आपने तीर नहीं मार लिया। सबसे बड़ा तीर आप जब मारोगे जब आप अपने रिवीजन को करोगे बार बार, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट का कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करना ही होगा। यह समझ रहे हो ना? कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उनका रिवीजन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड की परीक्षा में उसका आंसर लिखते समय अटकोगे, और अटकोगे तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना? तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है? अगली चीज है यू नीड टू बी सुपर पॉजिटिव, यानी कि आपको सुपर पॉजिटिव रहना है। मैंने यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया है सुपर। पॉजिटिव तो आप हो ही, लेकिन आपको सुपर पॉजिटिव होना है, यानी कि आपके आसपास के लोग कहेंगे बहुत कठिन होता है बोर्ड की परीक्षा में। अरे आपके माता पिता क्या हो सकता है आपके ऊपर दबाव डालें, अरे देखो शर्मा जी का लड़का तो इतने नंबर लाया था। यानी कि आपको किसी की बातों में नहीं आना। आपको कह देना है कि रिजल्ट के बाद देखा जाएगा, यानी कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे अगर आपने रिजल्ट में अच्छा किया होगा तो। ठीक है ना? ये बात तो सच है कि जो लोग आपकी जो मेहनत देखना पसंद नहीं करते, जो आप मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लोगों को मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से। रिजल्ट जो आता है उसी पर लोग गौर करते हैं। तो फिर क्या करना है? आपको सुपर पॉजिटिव रहना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। ठीक है ना? हो सकता है आपके प्री बोर्ड में नंबर कम आए, हो सकता है आपके वीकली टेस्ट में नंबर कम आए, हो सकता है आपके मंथली टेस्ट में नंबर कम आए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपने आप को सुपर पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है और पॉजिटिव रखना है अपने आप को। ठीक है ना? अगली चीज है आपका हैंड राइटिंग। अब देखो बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल भी होता है हैंड राइटिंग का। वहां पर अगर आपने अच्छा लिखा है और अच्छे हैंड
हैंड राइटिंग में लिखा है और सटीक तरीके से लिखा है तो वहां पर आपको पूरे नंबर मिलती हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज पूरी है लेकिन आपका लिखने का तरीका गलत है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बोर्ड के अंदर कटते हुए नजर आते हैं। तो ये जो 5 टिप्स हैं, अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप बोर्ड की परीक्षा के अंदर इस बात की गारंटी है 95% आराम से स्कोर कर सकते हो। और एक लास्ट में जो स्पेशल टिप मैं देने वाला था वो स्पेशल टिप ये है कि पिछले सालों में आए हुए पेपर, जी हाँ, अगर आपने पिछले सालों में आए हुए पेपरों को सॉल्व किया, यानी कि अगर बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें हर एक साल में 7 सेट बनते हैं, मतलब जो 7 सेट होते हैं, जितने भी सेट होते हैं उन सभी सेटों को, यानी कि आपको 7 दूनी 14, उसके बाद 14 2 साल के अगर आपने सॉल्व कर लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया आपने। और अगर आपको टाइम मिला तो अपने 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 4 साल तक अगर आपने सॉल्व कर लिए जो 7 सेट आते हैं तो आप अपनी बोर्ड की परीक्षा को बहुत आसान बना लोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। लेकिन इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी से आप सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, अभी से आप चीज़ों में अटकोगे नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, रिवाइज भी करो और साथ साथ में अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन है पिछले सालों में आए हुए उनको सॉल्व करो। उससे क्या होगा, रिविजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी और आपके पिछले सालों के पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आज आपको 5 टिप्स दिए, इसके अलावा एक स्पेशल टिप दी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।